नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और इस खास पेशकश में बात करेंगे विराट कोहली के नए योयो प्लान की। क्या है विराट कोहली का यह नया फिटनेस प्लान, आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे यूसेन बोल्ट के नए शौक के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात होगी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जिनके लिए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज होगी अग्निपथ। आखिर क्यों धोनी के लिए वनडे सीरीज बन गई एक बड़ा चैलेंज, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुछ दिनों के बाद ही श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होनी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि धोनी के लिए अग्निपथ है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर एमएस के प्रसाद ने कहा कि किसी की भी सीट फिक्स नहीं है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है धोनी, और 6 महीने तक तो कम से कम सारे खिलाड़ियों को रोटेट किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कौन सा खिलाड़ी मिशन 2019 का हिस्सा है या नहीं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह। मनी सर, आपको लग रहा है कि एक स्टेज तो वो आई गई है जहां पे शायद अब महेंद्र सिंह धोनी को यहां पे प्रूव करना होगा और ये वनडे सीरीज बहुत अहम होने वाली है श्रीलंका के खिलाफ? देखिए, ये प्रॉब्लम होती है बड़े प्लेयर्स के साथ, वो ऐसा एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हम फिर वही उम्मीद करते रहते हैं। और धोनी से तो वही उम्मीद की जाती है क्योंकि उन्होंने इतने मैचेस जिताए, इतने मैचेस फिनिश किए। इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि एमएस के प्रसाद ने कहा कि आप 5-6 महीने तक रोटेशन करेंगे, फिर 2019 का रोड मैप तैयार होगा कि ये खिलाड़ी इनके साथ खेलना है। नहीं, बात भी बिल्कुल सही कर रहे हैं और देखना भी होगा कि धोनी को अगर रिप्लेस भी करते हैं तो कोई खिलाड़ी ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, जो धोनी ने ली थी कि उन्हीं के साथ 2019 तक जाए। क्योंकि विश्व कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में हमने अमूमन देखा है कि सिलेक्टर्स एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ जाते हैं और धोनी के पास वो एक्सपीरियंस है, लेकिन फॉर्म जो है वो एक परेशानी का सबब बन सकता है। वो इसलिए क्योंकि पिछला मैच जो आखिरी मैच खेला था उन्होंने वनडे मैच पूरे 2 महीने पहले 18 जून को खेला था। अब 2 महीने बाद यहाँ पर सीरीज शुरू होने वाली है। सो अगर 2-2, 3-3 महीने का गैप आने लगेगा तो जब तक वो पकड़ते हैं सीरीज को तब तक वो सीरीज खत्म हो जाएगी। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी का चयन कर रहे हैं 2019 में, हालांकि अभी बहुत टाइम है और इतनी बड़ी प्लानिंग पूरे 2 साल है, पूरे 2 साल है, इंडिया में इतनी बड़ी प्लानिंग चलती नहीं, लेकिन फिर भी किस लिहाज से हम उन्हें कम आंक रहे हैं? शायद फिनिशिंग जो एबिलिटी थी, जो कि हमने वेस्ट इंडीज में भी देखी आखिरी ओडीआई में, फिनिशिंग एबिलिटी थी, शायद उसको लेकर सवाल उठ रहा है, वहां पर पेच अटक रहा है। अदरवाइज फिटनेस और विकेट कीपिंग स्किल्स में आज भी नंबर 1 है धोनी। नहीं, फिटनेस में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। विकेट कीपिंग का भी जहां तक सवाल है, मैंने हमेशा कहा है कि टेक्निकली साउंड नहीं है, लेकिन बॉल सेंस इतनी अच्छी है कि बॉल को गैदर कर लेते हैं और मौका नहीं देते हैं बैट्समैन अगर चूके किसी भी तरह से एज लगे या स्टंपिंग का चांस हो। केवल बैटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे उन्होंने बहुत मैचेस जिताए हैं। सो वो एक, जैसे आपने कहा, वहाँ एक पेच अटक रहा है, वहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं रही। और कई मैचेस हमने देखे पिछले, अगर आप उनके 15 वनडे निकाल के देख लीजिए, 4-5 बार ऐसा मौका था जब मैच को फिनिश कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। सो वो चीज़ें अगेंस्ट चली जा रही हैं। जी हाँ, चलिए बात विराट कोहली की भी करते हैं, क्योंकि टीम इंडिया में एक पैमाना तो बनाया गया और वो पैमाना है फिटनेस को लेकर। चीफ सेलेक्टर एमएस के प्रसाद ने भी कहा था कि पैरामीटर्स फिक्स कर दिए गए और उसी के अकॉर्डिंग सारे खिलाड़ियों को फिट किया जाएगा टीम में। कोच रवि शास्त्री भी कह चुके हैं कि फिटनेस एक बहुत बड़ा पैमाना है और इसीलिए शायद एक प्लान सामने आया है, योयो प्लान। इसके तहत एक पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं और उसी के आधार पर कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया में आएगा या नहीं आएगा ये भी अब तय किया जा रहा है। तो साफ है, कप्तान जैसी फिटनेस जो खुद रखते हैं विराट कोहली, वो चाहते हैं कि बाकी जो खिलाड़ी उनकी भी फिटनेस वैसी रहे, क्योंकि सवाल 2019 वर्ल्ड कप का है। मनी सर, आपको लग रहा है कि अब योयो टेस्ट आ गया है, पहले बीप टेस्ट था और कहा यह भी जा रहा है कि युवराज सिंह, सुरेश रैना, इनको भी इसलिए टीम से इंक्लूड नहीं किया गया वनडे टीम में बिकॉज योयो स्कोर नहीं ला पाए। अब थोड़ा सख्ती दिखा रहा है टीम मैनेजमेंट, जो कि शायद पहले भी दिखाई जा सकती थी। उतना सख्त नहीं था। नहीं, पहले इतने सख्त नहीं थे, पहले इतना सामने भी नहीं आता था। और फिटनेस लेवल आपको चाहिए, ठीक है, फिजिकल फिटनेस चाहिए, लेकिन मेंटल फिटनेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, उसकी तरफ भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों खिलाड़ियों जिनका आपने जिक्र किया, युवराज सिंह या सुरेश रैना, इनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं रही है। सो फिटनेस भी अच्छी नहीं, फॉर्म भी अच्छी नहीं, तो फिर जगह बननी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि कोई खिलाड़ी ऐसा होगा जिसकी फिटनेस लेवल इतनी हाई नहीं होगी, लेकिन वो मेंटली इतना स्ट्रांग होगा जो परफॉर्म करता रहेगा कंसिस्टेंटली, तो ऐसे फिर उसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। सो आप एक पैमाना नहीं सेट कर सकते कि आपकी फिटनेस लेवल इतनी होनी चाहिए तभी आपको जगह मिलेगी। अगर कोई खिलाड़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है तो फिर उस तरफ भी तवज्जो देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो है मनी सर के, सेलेक्टर्स साफ हैं, जैसा कि एमएस के प्रसाद ने भी कहा कि पैरामीटर्स कुछ फिक्स कर दिए गए हैं और ये पैरामीटर्स सबके सामने आएंगे कि आपको ये पैरामीटर्स तो फुलफिल करने होंगे तभी आप टीम के अंदर आ सकते हैं। देखिए, फिटनेस का पैरामीटर आप सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्किल का भी गेम है जी। अगर आपके पास स्किल बहुत ज्यादा है और आप उसको कंसिस्टेंटली ग्राउंड के ऊपर, इंजमाम जैसे खिलाड़ी शायद कभी टीम में होते कभी खेल ही नहीं पाएंगे। सो ये बेसिकली मुझे लग रहा है यही एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फिटनेस लेवल को बरकरार रखें, उसमें कभी भी ढील ना दें। सो प्रॉबेबली ये मैसेज जा रहा है सभी खिलाड़ियों को जो हिंदुस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। लेकिन मैं कभी भी नहीं मान सकता कि केवल
फिजिकल फिटनेस के ऊपर ही के आधार पर ही आप किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं, मैं नहीं मान सकता। चलिए बनी सर, युवराज सिंह, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि शायद उनकी फिटनेस आफ्टर इंजरी या आफ्टर जो उनको डिजीज हुई थी उसके बाद उतनी अच्छी ना रही हो। इस दौर में हमने देखा भी कि फील्डिंग लैप्सेस भी उनकी तरफ हुए। सुरेश रैना, उनको हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। गैरी कर्स्टन के साथ भी उन्होंने एक सेशन किया था बैटिंग का। क्या उनकी फिटनेस भी खराब थी जिसकी वजह से उनको बाहर किया गया, या आपको लग रहा है कि अभी जगह ही नहीं बन रही है? नहीं, उनकी फिटनेस में भी प्रॉब्लम थी, उनकी फॉर्म में भी प्रॉब्लम थी, और मुझे लगता है कि शादी के बाद काफ़ी टाइम उन्होंने नेदरलैंड्स में बिताया है, जिसकी वजह से उनको वो क्रिकेट के साथ भी उतना टच में नहीं रहे। उनकी फिटनेस के ऊपर भी उन्होंने शायद उतना काम नहीं किया जितना जवानी में किया करते थे, और अब तो उम्र बढ़ रही है, सो ऐसे में तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये दोनों खिलाड़ियों का मैं यही कह सकता हूँ कि फिटनेस लेवल उतना हाई नहीं था, लेकिन क्रिकेट की फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं। जी हाँ, और शायद युवराज सिंह हैं या फिर सुरेश रैना है, ये महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और महेंद्र सिंह धोनी में फिटेस्ट नज़र आ रहे हैं इस समय भी अगर हम उनको देखें।